हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से ख़त्म हुई थी। ड्रैगन बहुत तेज़ी से चलने लगता है। उसके बाद वो एक जगह पे लैंड करता है तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और ली यूनजिंग का पैर पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा करके हमारा मेन कैरेक्टर बहुत चिल्लाता रहता है कि हाँ मुझे बचाओ, कि हमें ड्रैगन एक जगह पे लैंड करता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम हमें मारना चाहते हो, तुम कोशिश कर रहे हो मुझे मारने की, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोलता है कि मेरा ड्रैगन थोड़ा-सा अनकंट्रोल हो जाता है, थोड़ा पागल हो जाता है, इसके कारण ही ये हो गया है। लेकिन तुमने मिसेज़ का पैर पकड़ने की ज़रूरत कैसे करी? तुमने उसे टच करने की ज़रूरत कैसे की? कोई भी मेंबर मिस एनजी को टच नहीं कर पाता है और तुमने कैसे टच किया उसे? तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक लात पड़ती है और डायरेक्ट जाकर वो नीचे गिरता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता रहता है कि ये इंसान लड़की है जिसके कारण मैं मार नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आगे जाता है और देखता है कि मन ही मन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। बोलता है कि क्या ये ड्रैगन प्लेस है? और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा प्यारा और अच्छा और पूरे ड्रैगन के हड्डियों से बनाया गया हुआ है ड्रैगन लैंड। ये कितना अच्छा खूबसूरत है। मन ही मन ये सारे कुछ बोला जाता है। उसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर और सभी लोग रॉयल कोर्ट में जाते हैं ली फैमिली के, और राजा को खबर मिलती है ली फैमिली के राजा को कि वह हेडमास्टर को खबर मिलती है कि हाँ प्रिंसेस आ गई हैं। जैसे ही ली जी कोर्ट में आती है उसके चेहरे के ऊपर एक छोटा सा कट लगाया जाता है। कट लगाने के बाद ली फैमिली के हेड बोलते हैं कि तुमने अपने खुद की सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो तुम एंसेस्ट्रल लैंड को कैसे प्रोटेक्ट करोगी। तो वो ये बोलता है कि मैंने पूरी एवर सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये न्यूज़ आपके एंसेस्टर लैंड में कैसे पहुंच आई? मैंने तो पूरे तरीके से उसे ख़त्म कर दिया था, तो इतनी जल्दी ये न्यूज़ आपके पास कैसे आ सकती है। ये सुन के ली फैमिली का हेड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि जब तुम्हारी बारी आए तो तुम बोलना। ये सुन के ली जायो बहुत ज़्यादा डर जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। लीडर के बगल में जो औरत खड़ी हुई थी वो इवल हंसी हंसती है और राजा से और बोलती है लीडर से कि ये लियंजी ने क्या अचीव किया ये मायने नहीं रखता, वो अपनी रेपुटेशन और अपने यूनिवर्सिटी को कितना बढ़ा सकती है ये मायने रखता है। ये सुन के राजा बोलता है कि क्या बढ़ा सकती है, कुछ नहीं, इसने पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी रेपुटेशन भी बचा ना सकी। इसके बाद ली से हम लीडर बोलता है, ली ली फैमिली का लीडर बोलता है कि अब तुम्हारी बहन जो है वो अब लीडर की पोस्ट संभालेगी, तुम उसकी लायक नहीं हो कि तुम ही इस पोस्ट को संभाल सको, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर ने दिखा दिया है कि वो कितनी कैपेबल है कि ये पोस्ट को संभाल सके, इसलिए अब तुम नहीं लीडर नहीं बनोगी, वो तुम्हारी सिस्टर नहीं लीडर बन। उसके बाद क्लैन लीडर लिजायो की तरफ देख, तभी लिजायो बोलता है कि हाँ महाराज आपका सर्वेंट आपके सामने है। और तो ली फैमिली के हेड पूछते हैं कि क्या तुम्हारा ड्रैगन फायर ड्रैगन है। तो ली फैमिली का हेड बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया ली फैमिली की इज्जत बचाकर, और चलो तुम जब तक हम मेरे वफादार रहोगे तब तक मैं तुम्हें एक गिल्ड में लेता हूँ जिसमें क्या कहते हैं फायर ड्रैगन जो उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसको बढ़ाने के लिए हम तुम्हें रिसोर्सेज देंगे, और जब तक तुम हमारे वफादार रहोगे तो तुम्हारे भविष्य उज्जवल रहेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद लीडर चले जाते हैं और उन्हें थैंक यू बोलता रह जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मैं भी तो यहाँ पे हूँ लेकिन मेरे तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, अरे मेरी तरफ भी कोई ध्यान दो, क्या मैं इनविजिबल। उसके बाद लिन जायो मिस लिंजी के पास की तरफ देखता है। उसके बाद ली जायो लिंजी को बोलता है कि मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा और इस परिवार के लिए भी बहुत कुछ करूँगा कि जिसकी मदद से मैं आपका हाथ मांग सकूँ और आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रख सकूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आग बबूला हो जाता है। तभी मिस लिन युनजी के कोई भी रिप्लाई नहीं आता, वो शांति से खड़ी रहती। तब बिल्ली साहब बोलता है कि मैं आप फैमिली से रॉयल रहूँगा ली युनजी। और ये सुन के ली युनजी बहुत ज़्यादा उदास चेहरा बना कर रखी हुई थी और हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है कि क्या मैं सही में इनविजिबल हो गया, इन सब को दिखाई नहीं देता है कि मैं अंधा हो गया हूँ कि वो अंधे हो गई। उसके बाद लिन जायो जाते जाते बोल के जाता है कि मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैं फैमिली के लिए लॉयल हूँ और आपका हाथ जल्दी ही मांगूंगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली जुनजी को आप कुछ कपड़ा देता है कि जो तुम्हारा रक्त बह रहा है उसे रोकने का काम ये कपड़ा करेगा, लेकिन ली जुनजी कुछ बोलती नहीं। उसके बाद आंखों पे आंसू लेकर होठों पे मुस्कुराए करके गाना गाकर ये चली जाती है रोते रोते। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखने के बाद भी चुप रहता है और कुछ नहीं बोल पाता।
उसके बाद रात होती है तो हमें ली फैमिली के गेस्ट रूम को दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लेटे लेटे सोचता है कि वो हम मुझसे एंग्री एंग्री मतलब गुस्सा नहीं थी और इस समय वो किसी को देखना नहीं चाहती, इसीलिए चुपचाप से उन्हें वहीं पर रहने देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ दूसरे बातों के बारे में सोचने और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहा हूँ कि लिए फैमिली में मैं रह रहा हूँ। और उसके वो बात छोड़ दो, लेकिन मेरा बी बाय क्यून जी ये मेरा मतलब वो वाइटी जो है, हाँ वाइटी जो है सिल्क वर्म, वो मेरा क्या खाएगा पिएगा। और मैं उसके लिए अगर वो सो रहा है अभी और उसके लिए खाने पीने के लिए कुछ लिया नहीं कि वो कुछ बनाया नहीं तो वो उदास हो जाएगा। और इतने दिनों के बाद जब सोकर उठेगा और उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, फिर मैं शायद से मुझसे बात भी ना करे। इसीलिए मुझे उसके लिए भी कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा और शहतूत के पेड़ मुझे ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे उसके लिए खाने के लिए कुछ ले सकूँ। और एक टेम्परेरी घर ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मैं अच्छे से अपना काम धाम कर सकूँ, क्योंकि मैं इस घर में रह के अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ। और इसीलिए मैंने आज कुछ भी लिंक फैमिली का कुछ भी नहीं खाया हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि चलो मैंने कितने दिन हो गए लिटिल वाइटी से बात नहीं की है। वो अपने आप भी पहले आ जाता था, लेकिन वो अभी हाइबरनेशन में है, मतलब वो अभी एक पीरियड में है जिसके बाद वो एक एक ड्रैगन भी बन सकता है। चलो स्पिरिट डोमेन में जाकर मैं देखता हूँ कि उसकी तैयारी कैसी चल रही है। सब चीज़ हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है और अपने स्पिरिट डोमेन में चला जाता है और हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है कि स्पिरिट डोमेन किसे कहती हैं। उसके बाद नरेटर के थ्रू हमें बताया जाता है कि स्पिरिट डोमेन मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई भी ड्रैगन मास्टर अपने ड्रैगन जो टेम किया हुआ ड्रैगन उसे रख सकता है। उसके बाद हमारा मेन उसी स्पिरिट डोमेन में आ जाता है और बोलता है कि स्ट्रेंज, कुछ अलग बात है यहाँ पे, ये ककून है जिसमें ये कहते हैं आइस लगा हुआ है, ऐसा क्यों यहाँ पे है। ये सारा कुछ हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन में सोच रहा था कि ये ककून ये आइस से कवर्ड क्यों है। उसके बाद वो ककून थोड़ा टूटता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर सामने देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, शॉक हो जाता है कि ये ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया ये हमारा मेन कैरेक्टर सामने ये देखता है कि एक वाइट कलर का सफ़ेद सफ़ेद कलर का विंग्स उसे दिख रहे हैं और वो देखता है कि उसका लिटिल वाइटी एक ड्रैगन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होने के बाद बोलता है कि क्या ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है। चलो ये अगर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमारा लिटिल वाइटी आज जल्दी ही ड्रैगन बन के वापस आएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन बोलता है कि लिटिल वाइटी में मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा कि तुम्हारा नया रूप देखने के लिए कि तुम कैसे अच्छी लगती हो, कैसा हो तुम। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। आपको ये मंगा अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, अगली बार से एक नया एपिसोड